यूजिंग एकाधिकेन पूर्वेन, एकाधिकेन पूर्वेन से निकालना है। कैसे करेंगे आप, ये जो 5 है इन सब की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा 25, सब में 25 आ जाएगा, 5 की तो 25 सब में लिख लेंगे। ट्वेंटी 25 सब में लिख लिया। अब ये जो 2 है इस 2 में 1 ऐड करो, एकाधिकेन का मतलब है 1 ऐड करना, एकाधिकन एक अधिक कर देना, तो 2 पर 1 ऐड करा 3 आया, और 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, 5 में 1 ऐड करा 6 है, तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दी 30, 10 में 1 ऐड करा 11, और 11 10 जा 110, 9 में 1 ऐड करा 10, और 10 की 9 से मल्टीप्लाई करी 90, 6 में 1 ऐड करा 7, और 7 6 जा 42, 4 में 1 ऐड करा 5, और 5 4 जा 20, 7 में 1 ऐड करा 8, और 8 7 जा 56, 8 में 1 ऐड करा 9, और 9 8 जा 72, और 1 में 1 ऐड करा 2, और 2 1 जा 2। तो ये हमारा क्या है, एकाधिकेन पूर्वेन मेथड है। इस ट्रिक को भी मैं आपको भेज चुका हूं, सभी बच्चे इसको अपना समझे और करें। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग टू नियरेस्ट 10,000। अब आप राउंड ऑफ क्लास 4th में भी सीख कर आए होंगे, तो कैसे करेंगे आप देखिए, राउंडिंग टू 10,000 है, तो 10,000 का हाफ कितना होता है 5,000, जिसके भी नियरेस्ट निकाल रहे हो उसका आधा कर लो, हाफ आधा, इसके 10,000 के नियरेस्ट निकाले 10,000, तो इसका हाफ कितना 5,000। अब ये 5,000 से इसके अंदर जो कितने डिजिट में आएंगी, 4 प्लेस में आएगी। अब ये 4 प्लेस आपके 5,000 से बड़े हैं, यानी कि 9,000 इज ग्रेटर देन 5,000, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 में 1 ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा 30,000। अब इसी तरह से ये भी 5,000 से ग्रेटर है, तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, आपका हो जाएगा 70,000। अब दोनों का ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 लाख। ये आपका आंसर आ गया, इसे बोलते हैं एस्टिमेटेड सम। अब जिन बच्चों को एस्टिमेटेड सम नहीं समझ में आ रहा, तो पहले पे राउंड ऑफ निकालने का तरीका सीखने के लिए इसकी एक वीडियो बनाई है मैंने, जो कक्षा 4, कक्षा 3, कक्षा 5 के सभी बच्चों के लिए है। आपको वे नियम उसमें सिखाए गए हैं। अब इस समय क्योंकि जो कोर्स में आपके हैं, जो बुक में दिया गया है, मैं उसी को आपको बता रहा हूँ। अब ये 5,000 है, और यहाँ पर देखेंगे ये भी 5,000 से ग्रेटर, ये भी। अब ये कितना हो जाएगा 99 का हो जाएगा 1 लाख, इसका हो जाएगा 88, और दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1,88,000। ये आंसर। फाइंड द एस्टिमेटेड डिफरेंस, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस हमें निकालना है। अब इसके अंदर कोई रूल नहीं दिया, आपकी बुक में कोई रूल नहीं दिया है, तो लेकिन एस्टिमेटेड होता क्या है, एस्टिमेटेड का मतलब होता है कि आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बहुत जल्दी कर सकें, ओरल कर सकें, बिना लिखकर, बिना लिखे मौखिक रूप से आप आंसर को बता सकें, और साथ साथ वो आंसर जो हो वो एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक हो। तो एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम उसमें बना लेंगे 1000 में, तो 1000 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा हमारा 70,000, और ये क्या हो जाएगा आपका 30,000, और 70 में से 30 माइनस कर देंगे। ये राउंड ऑफ है, ये राउंड ऑफ है, इसी के अकॉर्डिंग आप लेके चलेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, आंसर आएगा 40,000। ये भी आपका इसी प्रकार से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000, और ये हो जाएगा 1,000, और 6 में से 1,000 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 5,000। ये आपका राउंड ऑफ है। फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या होगा आपका,
ध्यान से देखेंगे, इससे जल्दी करना है, मल्टीप्लाई करनी है और एक्चुअल वैल्यू के पास जाना है। एक्चुअल वैल्यू जो हमारी आंसर आता है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आंसर आएगा वो इसके हमारे एस्टिमेटेड वैल्यू के पास होगा। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 3 लाख, और इसको हम बोल सकते हैं 300। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आसान है ये, इसको मानकर आसान हो गया हमारा। अब 3 3 जा 9, और इसका आगे कितनी जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 90 लाख, ये आपका आंसर है। ये आपकी बुक में आंसर जो है गलत दिया है, इसे सभी भैया बहन जो मैं आंसर लिखवा रहा हूँ वो ही सही है, आपकी बुक का दिया हुआ आंसर गलत है। जो रूल है, रूल को फॉलो करने से जो आंसर आएगा वो ये आएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी आपका 5936 है, तो हम इसको क्या मानेंगे, 6000, और 129 को हम क्या मानेंगे, हम इसको मान लेंगे 100। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 जा 6, 1 2 3 4 5। अब ये हमारे आंसर सही है या नहीं है, इसको हम कैसे देखेंगे। इसको देखने का आसान तरीका क्या है कि जो एक तो जल्दी हो जाए, जिसे सोचना ना पड़े, कॉपी की आवश्यकता ना पड़े, मन मन में कर लें, मन मन में करके ही सारे हमारे आंसर आ जाएं, उसे हम राउंड ऑफ कहते हैं। राउंड ऑफ का मतलब यही है, बाजार में आपसे पूछा जाए भाई बाजार से सब्जी ले आओ, और आप मम्मी से कहें कि मम्मी पैसे दे दो, तो मम्मी अपना अंदाजा लगाएं कि भाई टमाटर लाने हैं, आलू लाने हैं, मूली लानी है, बैंगन लाने हैं, खीरे लाने हैं, आ जाएंगे 300 रुपये में आ जाएंगे, 250 300 रुपये से सारी सब्जी आ जाएगी, इतने इतने, तो उसे राउंड ऑफ कहते हैं। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो तब पता चलेगी जब आप बाजार जाओगे, भाई सामान का मूल्य तो बाजार जाके पता चलेगा, आप तो घर से अंदाजा ही तो पैसे लेके जाओगे, या दोबारा तो आ नहीं सकते कि भाई दोबारा एक बाजार से फिर आओगे, और अगर कम पड़ जाएंगे तो आपको वापस भी आना पड़ेगा। इसलिए जिसकी राउंड ऑफ वैल्यू सही है, जो सही एक्चुअल से पास पहुंच जाता है, उसका सही तरीका है, और जो एक्चुअल वैल्यू के पास नहीं पहुंचता उसका गलत तरीका है। तो इस माध्यम से हमारे ये फाइंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आसानी से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चंस। एस्टिमेटेड क्वेश्चंस हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे, 1 4 3 2 5। अब ये जो बीच में डॉट दी है ये डिवाइड का सिंबल है, इस बुक में इसी तरह से बनाया गया है। ये आपका 3 4 5 9 2 34। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, सब बच्चे अपना ध्यान से देखेंगे। 1 4 3 2 5 को आप इस वाले को तो लिखेंगे आप 100 के, 1000 के उसमें, तो आपका हो जाएगा 14,000। इसको 14,000 कह सकते हैं, वैसे 15,000 तो नहीं कह सकते, 14,000 कह सकते हैं। और 24 को हम 30 नहीं बोल सकते, इसे 20 बोल सकते हैं। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 से ये 1 0 डिवाइड होगी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 700 आएगा। इसका आंसर भी आपकी बुक में गलत दिया है,